नमस्कार मित्रों, धर्म मीमांसा में आप सबका स्वागत है। हमें आशा है कि आप इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर रहे होंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मन्मनाभव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, आज 18 दिसंबर है और आज के दिन ही हमने धर्म मीमांसा का प्रारंभ किया था इस चैनल का। तो इसके 1 वर्ष पूर्ण हुए। इसमें आप सब लोगों ने जिन्होंने इसे पसंद किया, सब्सक्राइब किया, इसे देखा, मनन किया, समझा, सराहा, जिज्ञासा व्यक्त की, प्रश्नोत्तर किए, टिप्पणियां की, सहभागिता की, आपस में चर्चा की और लोगों को और ग्रुपों में शेयर किया, मित्रों के बीच जो चेतना को आगे बढ़ाने का काम किया, हिंदू चेतना को, सबके लिए आपका बहुत-बहुत आभार। आप सबके सहयोग से ही और आप सबकी जिज्ञासा के समाधान के प्रयोजन से ही ये चैनल चल रहा है। क्योंकि हम लोग आयु के जिस पड़ाव में हैं, उसमें हमारा एकमात्र करणीय कर्म यही है कि जब तक जीवित हैं, तो जिस देश जाति में धर्म जन्म लिया है, उसके लिए यथाशक्ति जब खा रहे हैं, पी रहे हैं, जी रहे हैं, तो जो संभव है वो किए जाएँ। तो क्या संभव है, क्या करेंगे जो जिसका स्वधर्म है। अब हमने जीवन भर हम लोग जो इस चैनल से मुख्य 3 लोग जुड़े हैं, प्रोफेसर कुसुमलता केडिया, डॉक्टर शैलेंद्र कुमार जी और हम, तो ये तीनों मुख्यतः विज्ञानुरागी हैं। विद्या के क्षेत्र में ही देश के विषय में, विश्व के विषय में अध्ययन मनन करते हैं। तो हम क्या योगदान कर सकते हैं? अपने-अपने परिवार का जो दायित्व था उसे निभाने के अतिरिक्त देवताओं की भक्ति और श्रद्धा नियमित करने, ज्ञान यज्ञ और जप यज्ञ दोनों करने के अतिरिक्त और क्या कर सकते हैं? तो जो ज्ञान यज्ञ का ही विस्तार है, जो अपने देशवासियों को, विशेषकर जो हमारे प्रबुद्ध नई पीढ़ी है, उसको देश के विषय में, विश्व के विषय में और भारत राष्ट्र के विषय में, हिंदू राष्ट्र के विषय में और धर्म के विषय में, सनातन धर्म के विषय में यानी मानव धर्म के विषय में अधिक से अधिक जानकारी देना और विश्व के समकालीन विश्व के परिप्रेक्ष्य में यह जानकारी देना, यही हमारा कर्तव्य है, यही हमारा स्वधर्म है, यही हमारे जो बचा हुआ शेष जीवन है उसमें करने योग्य कार्य है। तो इसलिए हमने इस चैनल को प्रबुद्ध और राष्ट्रभक्त, धर्मनिष्ठ, सदाचारी, सत्यनिष्ठ लोगों के जिज्ञासा के समाधान के लिए और उनके ज्ञान के संवर्धन के लिए, धर्म के भाव के प्रबोधन और उद्दीपन के लिए यह चैनल शुरू किया है। और इसमें आप सब लोगों ने 1 वर्ष में जो सहयोग दिया, उसका बहुत-बहुत आभार। लेकिन ये चीज़ ऐसी है कि सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूरब बात, ज्यों-ज्यों खर्चे त्यों-त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। तो हम चाहते हैं कि आप लोग भी सरस्वती के भंडार का हमारे चैनल के द्वारा जो कुछ भी वितरण किया गया है, उसको खर्च कीजिए, उसका व्यय कीजिए, उसका विस्तार कीजिए, उसका विनियोजन कीजिए, औरों तक भी वो बात पहुँचाइए। क्योंकि सरस्वती के भंडार की ये अजीब, ये विचित्र बात है, अपूर्व बात है कि वो ज्यों-ज्यों खर्च किया जाता है, ज्यों-ज्यों हम इसको और लोगों को देंगे और लोगों को जानकारी देंगे, साझा करेंगे, तो त्यों-त्यों बढ़ता जाएगा। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूरब बात, ज्यों-ज्यों खर्चे त्यों-त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। तो इसको और बढ़ाइए, खर्च कीजिए, इस ज्ञान का वितरण कीजिए, इस ज्ञान की चर्चा कीजिए, इस ज्ञान का विमर्श कीजिए, इस ज्ञान का संप्रेषण और विस्तार कीजिए। अब आज इसी से जुड़ी जो अगली बात है कि हम ये क्यों कर रहे हैं, तो हिंदू राष्ट्र के विषय में समकालीन विश्व के संदर्भों में ज्ञान का प्रसार।
तो इसलिए हिंदू राष्ट्र के विषय में ही आज नए वर्ष के इस प्रथम दिन आज उसी पर चर्चा करेंगे। भारत में हिंदू राष्ट्र लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये राहुल गांधी चिल्लाते हैं और उनके जो साथी संगाती हैं वो चिल्लाते हैं। बहुत शोर मचता है, हिंदू राष्ट्र लाने की कोशिश की जा रही है, हिंदू राष्ट्र लाने की कोशिश की जा रही है। तो ये जानना आवश्यक है कि इस शोर का अर्थ क्या है और वस्तुतः इसका संदर्भ क्या है और हो क्या रहा है। क्योंकि केवल नारेबाजी चल रही है कि हिंदू राष्ट्र लाने की कोशिश हो रही है, लेकिन बाकी सब इन विषयों में व्यापक अज्ञान फैला हुआ है ना? कोई नहीं जानता कि हिंदू राष्ट्र क्या है। राजनैतिक स्तर पर पहली पुस्तक हमने जो लिखी है, हिंदू राष्ट्र क्या, क्यों और कैसे, ये पुस्तक है। ये पहली पुस्तक है आधुनिक काल में, वर्तमान में, समकालीन संदर्भों में, जिसमें हिंदू राष्ट्र के विषय में बताया गया है कि ये क्या है और इसका क्यों आना चाहिए भारत में हिंदू राष्ट्र की प्रतिष्ठा और कैसे आ सकती है। इन तीनों ही चरणों पर हमने प्रकाश डाला है। तो आज से हम जो श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, उसमें अगले 1 सप्ताह तक हम इसी विषय पर धीरे-धीरे शांति से एक-एक बात समझाएँगे। तो अपनी पुस्तक में जो हमने प्रतिपादित किया है, वो सार रूप में आप लोगों को बताएँगे। तो भारत में हिंदू राष्ट्र लाया जा रहा है, ऐसा चिल्लाने वाले कम्युनिस्ट और राहुल गांधी तथा मज़हबी उग्रवादी और क्रिश्चियन विस्तारवादी, मिशनरी विस्तारवादी, ये लोग हल्ला तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र लाया जा रहा है, माने क्या लाया जा रहा है। और दूसरी ओर जो लोग हिंदू राष्ट्र को सचमुच चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र हो भारत में, वो भी उत्तेजित हैं इस नाम मात्र से, क्योंकि नाम बहुत पवित्र है, बड़ा महत्वपूर्ण है। हिंदू राष्ट्र सुनते ही जिनके मन में शक्ति का संचार हो जाता है, भाव का जागरण हो जाता है, भाव का उद्दीपन हो जाता है हिंदू राष्ट्र शब्द के आलंबन से, वे सब लोग स्वाभाविक ही बहुत ही भावपूर्ण हैं। लेकिन अगर बात करिए तो उनसे भी ये स्पष्ट नहीं होता है कि वो हिंदू राष्ट्र के संबंध में क्या सोचते हैं। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। तो ये चर्चा और गहरी हो और व्यापक हो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो हम बता रहे हैं वही एकमात्र सत्य है, क्योंकि अपने यहाँ तो एक पंथवाद है ही नहीं ना, कि मैं कोई एक व्यक्ति जो बताएगा बड़ा भारी विचारक वो एकमात्र सत्य है। ये सिद्धांत ही हिंदू धर्म के क्षेत्र में अस्वीकार है। हाँ, तो हर विषय में अद्वैत दर्शन है, उसके भी एक से एक पंडित हैं। फिर जो मूलतः परमात्मा के दर्शन से संबंधित और जीवन और जगत के दर्शन से संबंधित मीमांसाएँ हैं, उसमें अद्वैतवाद, द्वैतवाद, त्रैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, तरह-तरह से एक-एक विषय पे अनेक मत हैं, जबकि उनके मूल में सब एक वस्तु अवश्य रहती है। सभी का उद्देश्य परमात्मा का साक्षात्कार करना या परमात्मा के विषय में जिज्ञासा और भाव का जागरण करना, परमात्मा के और आत्मा के संबंधों को दार्शनिक स्तर पर निरूपित करना और आध्यात्मिक स्तर पर उसके बोध की सामर्थ्य प्रदान करना, सबका एक ही उद्देश्य है। और उसके विविध विचार हैं, विविध पंथ हैं। मूल केंद्रीय भाव सब में एक रहता है। सब में ये है कि आत्मा और परमात्मा के विषय में सच्चा ज्ञान देना। अलग-अलग कोने से उसकी अलग-अलग व्याख्या की जाती है। अधिकार भेद और पात्रता भेद से वह अलग-अलग लोगों के लिए स्वीकार्य होती हैं। तो इसलिए हिंदू राष्ट्र पर भी ये नहीं है कि कोई एक ही विचार सही है, लेकिन एक मूल विचार तो सबका एक है, चाहे वो वीर सावरकर हों, चाहे वो परम पूजनीय गोलवलकर गुरुजी हों, चाहे वो दीनदयाल उपाध्याय हों, जो भी विचारशील लोग हैं, उन सबका एक ही है। वर्तमान युग में हाल ही में जिन लोगों ने किया है। सनातन काल से भी भारत को एक महान सनातन धर्म का अनुयायी राष्ट्र बनाने के लिए करोड़ों करोड़ मनीषियों ने, महात्माओं ने, सबसे पहले ऋषियों ने, मुनियों ने, मनीषियों ने, महात्माओं ने, राजर्षियों ने, श्रेष्ठ वैश्यों ने, महाजनों ने, शिल्पियों ने, सबने तरह-तरह से इसके लिए कार्य भी किया है और इस पर चिंतन मनन भी किया है और उस विचार का प्रसार भी किया है और व्यवहार में उसके अनुरूप अपने-अपने हिस्से का आचरण भी किया है। तो जो मूल बात है उस पर पूर्ण सर्वानुमति है संपूर्ण हिंदू राष्ट्र को मानने वालों में। अब उसी की व्याख्या इसलिए कर रहे हैं, उसकी चर्चा, कि उसी पर थोड़ा और विस्तार हो और स्पष्टता आए। तो ये कोई नया दर्शन नहीं है, क्योंकि नया तो कुछ होता नहीं है भारत में। ये कहा जाता है कि दर्शन तो दर्शन है, तो वो तो सनातन है। तो ये कोई नया दर्शन नहीं है। दर्शन पर नई चर्चा है, नया विमर्श है, नया
मनन है। मनन करने से क्या होगा? मनन करने से बुद्धि में स्पष्टता आएगी, संकल्प में दृढ़ता आएगी, शक्ति आएगी और पुरुषार्थ की प्रेरणा मिलेगी। इसलिए इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो भारत में हिंदू राष्ट्र लाया जा रहा है, ये बहुत शोर हो रहा है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो जो लोग ये शोर कर रहे हैं वो वस्तुतः दुर्भावनापूर्ण प्रोपेगेंडा, दुष्टतापूर्ण, दुर्भावनापूर्ण प्रोपेगेंडा मात्र कर रहे हैं। वस्तुतः उनको भी स्वयं कोई स्पष्टता नहीं है, क्योंकि उनका कोई वास्तविक हित नहीं होगा हिंदू राष्ट्र से, न राहुल गांधी का न किसी का। अगर वो एक मनुष्य के रूप में, एक अच्छे मनुष्य के रूप में किसी का कोई अहित नहीं होगा, चाहे वो जिस मजहब को माने, चाहे जिस पंथ को माने। उसके पापाचारों में, उसके दुराचरण में, उसके अन्याय में, उसकी अनीति में तो बाधा पैदा होगी। ऐसा नहीं है कि कोई उनके संपूर्ण में कोई बाधा नहीं हो, ये नहीं होगा, बहुत बाधा होगी। लेकिन उनका जो मूल है, सत्व है, जो उनका अंतःकरण है, उसमें जो स्वस्थ प्रवृत्तियां हैं, जो उनका उनके व्यक्तित्व में जो शुभ है, शुभ बीज है और उसकी संभावना है, उसका इसमें पल्लवन और पोषण ही होगा। पाप का शमन होगा, पाप का दमन होगा, पापाचार नहीं चलेगा। हिंदू राष्ट्र बनने से आप चीन के एजेंट नहीं बन पाएंगे, आप सोवियत संघ या चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के एजेंट नहीं बन पाएंगे, अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस के भी एजेंट नहीं बन पाएंगे। बस ये तो है। लेकिन मूल हित किसी का, कोई उनका भोजन, वस्त्र, विद्या के अवसर, साधना के अवसर, रोजी रोटी अर्जन के अवसर, थोड़ा बहुत नेतागिरी भी अगर मर्यादित करेंगे तो उसके अवसर कुछ भी बाधित नहीं होंगे। तो इसलिए हिंदू राष्ट्र से वस्तुतः किसी की हानि नहीं है, किसी का अहित नहीं है, लेकिन अज्ञानवश दुष्टतापूर्ण, दुर्भावनापूर्ण प्रोपेगेंडा चलता रहता है। तो इसलिए इसके विषय में चर्चा जाननी आवश्यक है। कल तक जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान आदि थे, वो भी हिंदू राष्ट्र ही थे। आज वो मुस्लिम राष्ट्र हैं। कुछ समय पहले तक इंडोनेशिया और मलेशिया हिंदू सभ्यता का क्षेत्र था। लगभग 300-400 वर्ष से वो मुस्लिम राष्ट्र हैं। उसके पहले वो सब सनातन धर्म के क्षेत्र थे। म्यांमार और श्रीलंका कल तक हिंदुओं और बौद्धों दोनों के क्षेत्र थे। आज वो केवल बौद्धों के क्षेत्र हो गए हैं, बौद्ध राष्ट्र हो गए हैं। नेपाल अभी कल तक हिंदू राष्ट्र घोषित था। आज वो संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य है और वहाँ इस्लाम और ईसाई और कम्युनिस्ट लगातार फैल रहे हैं और हिंदू हिंदू धर्म का वहां भी घोर विरोध हो रहा है भारत की तरह। तो इस प्रकार राजनीतिक परिवर्तन प्रकृति का नियम है और इसलिए जो स्वाभिमानी हैं, धर्मनिष्ठ हैं, जिनको भारत के प्रति आत्मगौरव है, जिनको अपने कुल का, अपनी राष्ट्र की परंपराओं का मान है, गौरव है, उन सबको इसके लिए चिंतन करना होगा, मनन करना होगा, बौद्धिक स्पष्टता लानी होगी, क्योंकि राजनीतिक परिवर्तन प्रकृति का नियम। अगर आप इसे हिंदू राष्ट्र नहीं बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सब अपने अपने स्तर पर पुरुषार्थ नहीं करेंगे और सम्मिलित पुरुषार्थ भी नहीं करेंगे जो आवश्यक है, अपेक्षित है, तो ये मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा या क्रिश्चियन राष्ट्र बन जाएगा या नास्तिक राष्ट्र बन जाएगा, है ना। वैसे भी अभी ये यूरंड राष्ट्र बना हुआ है, यूरो इंडियन। वर्तमान में भारत क्या है? वर्तमान में भारत एक यूरंड राष्ट्र है, यूरो इंडियन राष्ट्र है राज्य की दृष्टि से। इसके 80% से अधिक जो नागरिक हैं वो हिंदू हैं, उनकी हिंदू धर्म में श्रद्धा है। लेकिन कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जो ये घोषणा करता हो कि हम हिंदू धर्म या सनातन धर्म या मानव धर्म का पालन संपूर्ण भारत में सबके लिए सुनिश्चित करेंगे। उल्टे कांग्रेस पार्टी ने तो ये सुनिश्चित किया कि मजहबी उग्रवाद और क्रिश्चियन विस्तारवाद को विशेष संरक्षण दिया जाए। उसके लिए उन्होंने एक नाम दे दिया अल्पसंख्यक, और संविधान से ऊपर उन्होंने शरिया कानून और ख्रिस्ती कानून, क्रिश्चियन कानून ला दिए। उनके लिए विशेषाधिकार है, हम सभी जानते हैं। उसके विषय में जो प्रबुद्ध लोग हैं वो सब जानते हैं। तो अगर उस पर बताने लगेंगे तो उसी में 1 घंटा लग जाएगा। सार ये है कि भारत को हिंदू राष्ट्र के रूप में पुनः गौरवशाली हिंदू राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित नहीं होने देना है। ये संकल्प बहुत से लोगों का है, तो वो तो नहीं चाहते कि हिंदू राष्ट्र बने। तो राजनीतिक परिवर्तन प्रकृति का नियम है। अगर हम लोगों ने इसे हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए प्रयास नहीं किया तो क्या होगा?
तो फिर ये मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा, या क्रिश्चियन राष्ट्र बन जाएगा, या नास्तिक राष्ट्र बन जाएगा, या पापाचारी राष्ट्र बन जाएगा, या अधर्मी राष्ट्र बन जाएगा। तो इसलिए हिंदू राष्ट्र के विषय में जानना और फिर तदनुसार धर्म पालन करना, स्वधर्म पालन करना, पुरुषार्थ करना आवश्यक है। तो कुछ तथ्य पहले जानना चाहिए। पहली बात ये है कि पश्चिमी यूरोप के जितने भी देश हैं, सब के सब रिलीजियस हैं, सब के सब क्रिश्चियन नेशन हैं। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल, स्पेन, हॉलैंड, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, स्वीडन जो भी हैं, सब के सब क्या हैं? क्रिश्चियन नेशन स्टेट हैं। और 50 से अधिक मुस्लिम नेशन स्टेट हैं, है ना? तो इस प्रकार नेशन स्टेट तो सब जगह धर्म, कुछ बौद्ध नेशन स्टेट हो गए हैं। तो इस तरह से जानना चाहिए कि दुनिया में नेशन जो स्टेट हैं, नेशन स्टेट हैं, उनकी क्या स्थिति है, नेशन स्टेट का विकास कैसे हुआ, इस पर अलग से हम चर्चा कर चुके हैं, जरूरत पड़ेगी प्रसंगवश फिर करेंगे। लेकिन मुख्य बात ये जाननी है कि दुनिया में सब जगह नेशन स्टेट जो हैं वो किसी न किसी रिलीजन या मजहब या धर्म के ही अनुयायी। फ्रांस है, जैसे फ्रांस यूँ तो घोषित रूप से वो कहता है कि हम अब क्रिश्चियन नहीं हैं, क्योंकि आजकल वहाँ वोक लोग भी प्रबल हो गए हैं। लेकिन किसी एक चर्च को समर्पित शासन वहाँ नहीं है, इस अर्थ में वो कह देता है, लेकिन बस व्यवहार में पूरी तरह फ्रांस क्रिश्चियन नेशन है। मुस्लिम अलगाववाद के विरुद्ध वहाँ कड़े कानून हैं और लोक शांति तथा शालीनता बनाए रखने के लिए गौरवपूर्ण नियम है, जिनसे बहुत से उत्पातियों का बिना किसी मजहब का नाम लिए नियंत्रण कर लिया जाता है। इंग्लैंड प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन स्टेट है। प्रोटेस्टेंट चर्च वहाँ का ऑफिशियल लीगल चर्च है, उसको राजकीय संरक्षण प्राप्त है। सारे ही राजकीय कर्मचारी प्रोटेस्टेंट चर्च के प्रति निष्ठावान होते हैं। क्यों? क्योंकि वो इंग्लैंड के क्राउन के प्रति निष्ठावान होते हैं और क्राउन प्रोटेस्टेंट चर्च का ऑफिशियल लीगल पैट्रन है। तो परोक्ष रूप से वो सब प्रोटेस्टेंट चर्च के लिए ही काम करते हैं। जर्मनी भी प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन स्टेट है। वहाँ का संविधान इतना गहराई से क्रिश्चियन है कि वहाँ कोई भी नागरिक कुछ और होने की सोच ही नहीं सकता, ऐसा वातावरण। इटली रोमन कैथोलिक क्रिश्चियन नेशन है। स्पेन भी रोमन कैथोलिक नेशन है। स्वीडन लुथेरियन क्रिश्चियन है। स्विट्जरलैंड भी क्रिश्चियन नेशन है। ऑस्ट्रिया कैथोलिक क्रिश्चियन है। आइसलैंड लुथेरियन क्रिश्चियन है। हेलेनिक रिपब्लिक यानी ग्रीस ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है। फिनलैंड लुथेरियन क्रिश्चियन है। बेल्जियम कैथोलिक क्रिश्चियन है। इस प्रकार पश्चिमी यूरोप के सभी नेशन स्टेट क्रिश्चियन नेशन स्टेट हैं। स्वयं संयुक्त राज्य अमेरिका घोषित रूप से क्रिश्चियन नेशन है। उनका मोटो ही है क्रिश्चियन गॉड पर हमें ट्रस्ट है, वी ट्रस्ट इन गॉड। गॉड का अर्थ है क्रिश्चियन गॉड, वी ट्रस्ट इन गॉड, वी ट्रस्ट इन क्रिश्चियन गॉड। ये किसका है? इनका मोटो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। तो ऐसी स्थिति में भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, घोषित रूप से भी ये स्पष्ट है। लेकिन तथ्य पहले जाने। ऐतिहासिक तथ्य क्या है? ऐतिहासिक तथ्य ये है कि भारत स्वाभाविक रूप से हिंदू राष्ट्र ही है ना? भारत के हिंदू राष्ट्र होने का विरोध करने वाले वही लोग हैं जो 1946-47 में पाकिस्तान के निर्माण के लिए मारकाट कर रहे थे, जो कह रहे थे कि मुसलमान हिंदुओं के साथ रह ही नहीं सकते क्योंकि वो अलग कौम है, मजहब के कारण वो अलग कौम है। मुसलमानों को अपना एक मजहबी शासन चाहिए, राज्य चाहिए। फिर कहने लगे कि हम एक अलग कौम ही हैं, एक अलग नेशन है, हम एक अलग राष्ट्र हैं। मुसलमानों के 50 राष्ट्र हैं और ईसाइयों के 40 से अधिक राष्ट्र हैं। एक और राष्ट्र बना लिया इन्होंने मुसलमानों का। इसी तरह ऊपर नागालैंड और भारत के उत्तर पूर्व में भी क्रिश्चियन नेशन बनाने की पूरी कोशिश हो रही है। जैसे पाकिस्तान बन गया, जैसे बांग्लादेश बन गया, ऐसे ही वहाँ नागालैंड वगैरह एक अर्थ में तो क्रिश्चियन स्टेट हो ही चुके हैं, पूरी तरह क्रिश्चियन स्टेट। अब वो क्रिश्चियन नेशन की भी तैयारी कर रहे हैं। तो फिर आप कहेंगे कि फिर भारत तो एक है, एक राष्ट्र है, तो एक राष्ट्र में सभी पंथ रहने चाहिए, सभी मजहब। सच तो ये है कि राष्ट्र तो पहली बात तो भारत ही एक ऐसा देश है जो ये मानता है कि एक ही राष्ट्र होता है। भारत के विषय में केवल हिंदुओं का विचार है कि एक राष्ट्र होता है, बाकी तो कोई नहीं मानते। मदर टेरेसा, राहुल गांधी, ये सब क्या कहते हैं? इंडिया इज ए
फेडरेशन ऑफ नेशनलिटीज, राष्ट्रीयताओं का संघ है भारत। तो वो तो इसको नेशन स्टेट नहीं मानते, नेशन भी नहीं मानते, नेशन स्टेट तो है लेकिन इसको हिंदू नेशन नहीं मानते। इसी प्रकार और ये तथ्य भी है कि भारत अखंड रहा ही इसीलिए, जितना भी बचा है वो भी अखंड इसीलिए है कि ये हिंदुओं का शासन यहाँ रहा है हजारों वर्ष तक। मुसलमान यहाँ वैसे भी राजनीति में केवल एक उपद्रवी तत्व के रूप में ही अलग से पहचान बनाने का प्रयास करते रहे, क्योंकि राज्य के स्तर पर भारत के प्रत्येक मुसलमान राजा ने हिंदू सेनापतियों, हिंदू मंत्रियों और हिंदू सेनाओं का भरपूर साथ लिया, और यह साथ उनके हिंदू रहते हुए ही लिया है। किसी भी मुसलमान नवाब या अपने को शहंशाह कहने वाले जागीरदार की ये हिम्मत नहीं हुई कि वो किसी हिंदू से ये कहे कि हमारा साथ देना है तो हिंदू धर्म त्याग दो। यह कहने की हिम्मत कभी किसी भी मुस्लिम राजा की भारत में नहीं रही। यहाँ तक कि जो मुईउद्दीन है, जिसको इन लोगों ने गरिमा मंडित करने के लिए औरंगजेब नाम रख दिया है, लेकिन जिसका मूल नाम मुईउद्दीन है, उसने भी महाराज जोधपुर और मारवाड़ के महाराज जसवंत सिंह से कभी ये कहने की हिम्मत नहीं की कि आप हिंदू धर्म त्याग दो, और जयपुर महाराज जयसिंह से भी उसने ये कहने की हिम्मत नहीं की कभी भी कि आप हिंदू धर्म त्याग दीजिए। अपनी कमीनगी के चलते मारवाड़ नरेश के उत्तराधिकारी राजकुमार पृथ्वीराज सिंह को उसने विष बुझे वस्त्र उपहार में दिए, लेकिन सीधे ये कहने की हिम्मत नहीं करी, छल से मार डाला, विषपूर्ण बुझे वस्त्र पहना के मार डाला छल से। लेकिन ये सामने लड़ने की शक्ति उस गद्दार में भी, उस कायर में भी नहीं रही। तो ये स्पष्ट है कि भारत में कोई भी मुसलमान पूरी तरह मुस्लिम शासन स्थापित करने में कभी सफल नहीं हुआ। वो हिंदुओं के सहयोग से ही भारत में शासन कर सका है, इसलिए वो मुस्लिम शासन भारत में एक भी दिन नहीं था। हिंदू राष्ट्र रहने पर ही भारत एक और अखंड है, ये भी सब लोग जानते हैं। जैसे ही भारत का कोई प्रभावशाली राजनीतिक वर्ग हिंदू नहीं रह जाता, वैसे ही वह भारत को खंडित करने का प्रयास करने लगता है। जैसे गांधी जी कहते थे कि मैं जितना हिंदू हूँ उतना ही मुसलमान हूँ, उतना ही ईसाई हूँ, बहुत कहते थे। गांधी जी का ये प्रसिद्ध वाक्य है कि मैं तो पक्का सनातनी हिंदू हूँ, लेकिन मैं पक्का मुसलमान भी हूँ, पक्का ईसाई भी हूँ। जैसे ही वो ये कहता है तो वो हिंदू वर्ग, जैसे अभी आजकल के सारे दल अपने को हिंदू कहने से बचते हैं, तो गांधी जी ने कहा मैं पक्का हिंदू हूँ, ये बचने का तरीका था, लेकिन मैं पक्का मुसलमान भी हूँ, पक्का ईसाई भी हूँ। यानी हिंदू नहीं हूँ ये कहने का एक सुंदर सोफिस्टिकेटेड परिष्कृत ढंग। वस्तुतः वो इसके द्वारा क्या कह रहे थे कि मैं हिंदू नहीं हूँ, है ना? तो कह दिया कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं ईसाई हूँ। तो जब कोई नेता, राजनेता, प्रभावशाली राजनेता हिंदू नहीं रह जाता तो वो देश को बांटता है, जैसे गांधी जी ने भारत को बांट दिया पूरब और पश्चिम में। दो एनिमी नेशन स्टेट अंग्रेजों के इशारे पर बनाने में गांधी जी ने भरपूर मदद की। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा मैं हिंदू भी हूँ, मैं मुसलमान भी हूँ, मैं ईसाई भी हूँ। आजकल कई हिंदू संगठन भी कहने लगे हैं कि हमारा उनका डीएनए एक है, हम एक ही। जो ऐसा कहता है वो आगे चल के देश को बांटता है। गांधी जी इसमें सबसे बड़ी मिसाल है। उन्होंने बड़ी सोफिस्टिकेशन के साथ ये कहा कि मैं सनातनी हिंदू भी हूँ, पर मैं पक्का मुसलमान भी हूँ और मैं पक्का ईसाई भी हूँ, और उन्होंने देश को बांट दिया। अंग्रेजों की बांटने की योजना में वो एक उपकरण बन गए या सहायक बन गए। 14 अगस्त 1947 को विभाजन करने के बाद जो हिस्सा बचा वो स्वाभाविक रूप से हिंदुओं का हिस्सा है, ये तो सभी जानते हैं। वो हिंदुओं का ही राज्य है। अब जिन लोगों के हाथ में पावर का ट्रांसफर हुआ वे इसे स्वाभाविक हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं कर सके। क्यों? क्यों नहीं कर सके ये सोचना चाहिए। तो वो किसकी नजर में, या तो उनकी कोई कुंठा थी या वो किसी की नजर में अपने को श्रेष्ठ दिखा रहे थे, या फिर उनके साथ किसी गुप्त शर्त का पालन कर रहे थे। लेकिन ये कहने की हिम्मत, इतनी सत्यनिष्ठा नहीं थी कि कहें कि भाई अंग्रेजों से हमारी गुप्त शर्तें हैं और इसलिए हम भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। बचे हुए भारत में हिंदुओं को, हिंदू समाज को और हिंदू धर्म को विशेष संरक्षण देना कांग्रेस का नैतिक कर्तव्य था, पर कांग्रेस इस नैतिक कर्तव्य का पालन नहीं कर पाई। ये एक दुखद तथ्य है, परंतु यह तो दुख का आरंभिक बिंदु है। नेहरू जी के रहते तक दुख का यही स्वरूप बना रहा, परंतु इंदिरा जी सोवियत संघ की एजेंट बन गई और तब से ये स्थिति बदलने लगी। इंदिरा गांधी ने सोवियत संघ के संकेत पर हिंदू समाज को नितांत जड़ समाज मानकर उसे बलपूर्वक बदलने की रणनीति अपनाई। इसके लिए उन्होंने अल्पसंख्यकों का एक महासंघ बना लिया।
और कोशिश की कि ये महासंघ अल्पसंख्यकों का महासंघ यानी पारसी, क्रिश्चियन, मुसलमान आदि सब मिलकर हिंदुओं का मुकाबला करें। दूसरी ओर राजनीतिक चतुराई के कारण वे भारत के और विशेषकर उत्तर भारत के बहुसंख्यक समुदाय को अपने साथ लेने की कोशिश करती रही। तो ये विचित्र बात है ना, यानी एक ओर तो इंदिरा गांधी स्वयं को भारतीय अर्थात हिंदू मूल्यों का प्रतिनिधि भी बताने लग गई। काशी विश्वनाथ गई, महाकाल गई, बालाजी सहित प्रमुख हिंदू तीर्थों में गई और दूसरी ओर शासन में महत्वपूर्ण विभाग कम्युनिस्टों को सौंपकर शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में हिंदू धर्म की जड़ों पर घातक प्रहार किया, उनकी जड़ों पर मट्टा डाल दिया। तो ये परस्पर विरोधी काम किए। वैचारिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से इंदिरा गांधी के शासन से पूर्ण अराजकता का निर्माण होता है। कम्युनिस्टों ने सोवियत संघ के इशारे पर इस दुविधा का लाभ उठाया और सौदेबाजी की इंदिरा गांधी से, और सरकार द्वारा शिक्षा और संचार के सभी संस्थानों में कम्युनिस्ट घुस गए। उन्होंने अपने को वहां स्थापित किया। फिर उन्होंने कई शोध संस्थान खड़े कर लिए जिसमें कम्युनिज्म की दृष्टि से शोध होता था, अभी भी होता है। ICSSR, ICPR सब में अभी भी कम्युनिस्ट दृष्टि का बहुत वर्चस्व है। तो एकेडमिया और मीडिया, बड़े बड़े समाचार प्रतिष्ठानों में भी अधिकांश संपादक कम्युनिस्ट झुकाव वाले बनाए गए कांग्रेस के हस्तक्षेप से, है ना। चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, द हिंदू हो। द हिंदू तो अभी तक कम्युनिस्ट ही है। और हिंदी में नवभारत टाइम्स, जनसत्ता, जितने अखबार हैं उसमें कम्युनिज्म की ओर झुकाव रखने वाले लोग ही संपादक होते रहे। ऐसा प्रयास किया गया। तो एकेडमिया और मीडिया में हिंदुओं के भीतर आत्महीनता, ग्लानि, दब्बूपन और कुंठा फैलाने की जी तोड़ कोशिशें की गई। हिंदुओं को वर्ग के आधार पर लड़ाने की भी कोशिश की गई और जब उसमें सफल नहीं हुए तो जाति के आधार पर आपस में बैर विरोध और विद्वेष भड़काने के लिए विपुल प्रोपेगेंडा मटेरियल का प्रचंड उत्पादन, वितरण और प्रसारण कम्युनिस्टों ने शुरू कर दिया। भारत के राजनीतिक आकाश में जातिगत वैमनस्य, वैर, विरोध और विद्वेष को भड़काने वाली निराधार कहानियां, किस्से, चुटकुले, अफवाहें और प्रोपेगेंडा भर दिया गया। इस कार्य में उन्होंने भारत में ईसाई मिशनरियों से साठगांठ की कम्युनिस्टों ने, और दोनों मिलकर हिंदू समाज को तोड़-फोड़ डालने के लिए रात-दिन काम करने लगे। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, मुसलमानों में से जो ताकतवर और उत्पाती लोग थे और उत्पाती समूह थे, उन्हें भी इंदिरा गांधी ने अपने इस कार्य के लिए नियोजित किया। इस उत्पाती समूह के द्वारा समय समय पर हिंदू बस्तियों को आग लगाना, उजाड़ना, हत्या करना, अपहरण, फिरौती, बलात्कार, व्यभिचार आदि का क्रम चलता रहा। साथ ही हिंदुओं में भय पैदा करने के लिए तरह तरह के किस्से कहानियां फैलाए कि हिंदू तो कायर हैं, हिंदू तो स्वभाव से कमजोर हैं, हिंदू तो असंगठित है, हिंदू तो कुछ कर ही नहीं सकते, मुसलमान महाबलशाली हैं, उनके 56 देश हैं, जबकि वो आपस में लड़ रहे हैं ये कभी नहीं बताया। वो सब एक हैं, सब एक हैं। हिंदुओं में भय पैदा करने की कोशिश इंदिरा गांधी के समय से की जाने लगी और कम्युनिस्टों के साथ अलीगढ़ स्कूल जो है वो कम्युनिस्ट योजना से काम करने लगा और अन्य कम्युनिस्ट अध्यापक भी उनके साथ साझा ढंग से काम करने लगे। शिक्षा संस्थानों और शैक्षणिक सामग्री में हिंदू समाज के प्रति तिरस्कार और घृणा का भाव जगाने वाले पाठ ही घनीभूत रूप से फैलाए जाने लगे। इसके साथ ही कम्युनिस्टों ने इप्टा नामक संगठन बनाकर नाटकों, फिल्मों, चित्रकला तथा अन्य कलाओं में भी कम्युनिस्ट मतवाद का प्रचार करने के बहुत कार्य किए और हिंदू समाज के विरुद्ध एक प्रकार से अघोषित युद्ध छेड़ दिया। आधुनिक राज्य की शक्तिशाली संस्थाएं उन्हें अपनी भयावह योजनाएं क्रियान्वयन करने के लिए सबसे उपयुक्त लगी और नेहरू जी ने अपने समय में कम्युनिस्टों पर तो पूरा अंकुश रखा था, लेकिन इंदिरा गांधी के समय से कम्युनिस्टों को मनमानी छूट करने की एकदम सारे अवसर मिल गए, सारी सुविधाएं मिल गई। तो इसके बाद क्या हुआ, हिंदुत्व को नष्ट कर डालने की एक सघन योजना कम्युनिस्टों ने और कांग्रेस के कम्युनिस्ट झुकाव वाले नेताओं ने रची, जो केवल ईश्वरीय अनुग्रह से ही विफल हुई है। ये ईश्वरीय अनुग्रह 2014 में घटित हुआ
जो हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक केंद्र थे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसा मातृभूमि का उपासक एक अद्वितीय सांस्कृतिक संगठन था। ये सब ईश्वरीय अनुग्रह और ईश्वरीय इच्छा का माध्यम और वाहक बने। स्वामी रामदेव जी महाराज तथा अन्य सनातन धर्म के निष्ठावान अनुयायी आध्यात्मिक विभूतियां सबने पूरी शक्ति लगाई और ईश्वरीय अनुग्रह से वे सफल हुए और श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने। ईश्वरीय अनुग्रह से संचित पुण्य कर्मों के फल स्वरूप ही 2014 में भारतीय राजनीति के आकाश में श्री नरेंद्र मोदी का उदय हुआ और ठीक उसी समय जब सांप्रदायिकता रोकने के नाम पर सोनिया गांधी ने हिंदुओं के भयंकर दमन का एक विधेयक तैयार कर लिया था, उसी कानून का रूप देने ही वाली थी, उसी समय ईश्वरीय अनुग्रह से मोदी जी का राजनीति में राष्ट्रीय स्तर पर उन्मेष हुआ और परिवेश बदल गया। अब हिंदुत्व की शक्तियों को रचनात्मक क्रियाशीलता और आत्माभिव्यक्ति का अवसर मिल गया है। हिंदुओं में इस विषय पर सजगता भी आ रही है। झूठ और छल के आधार पर हिंदू समाज के विरुद्ध कैसा भयंकर परिवेश रचा गया था, इसका ध्यान अब सोशल मीडिया सहित सामाजिक संस्थानों, एकेडमिया, मीडिया सब में जा रहा है। यद्यपि अभी भी एकेडमिया और मीडिया में हिंदू विरोधी, कम्युनिस्ट और देशद्रोही तत्व बहुत हैं, लेकिन अब उसमें प्रभावशाली संख्या हिंदुओं की भी हो रही है। तो एक अब भारतीय जनता पार्टी अपने ढंग से चल रही है, वो खुल के सनातन धर्म की बात नहीं कर रही है, लेकिन इस समय भारत में हिंदुओं के लिए सबसे अधिक अनुकूल एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। बाकी पार्टियां तो आजकल उसके प्रतिकूल हो गई हैं, तो इसलिए भाजपा ही हिंदुओं के लिए सबसे अधिक अनुकूल पार्टी है। अब ये जो लोग इतना हल्ला मचाते हैं, वो स्वयं अपनी जो नेता हैं इंदिरा गांधी, उन्होंने आपातकाल में जो संविधान के भाग 4 का में मूल कर्तव्य जोड़े नागरिकों के, वो भूल गए, जो अनुच्छेद 51 क के रूप में। उसमें क्या है, अनुच्छेद 51 का में नागरिकों के मूल कर्तव्य क्या बताए गए हैं? भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। साथ ही भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व, कॉमन ब्रदरहुड का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ये क्या है? ये नागरिकों का मूल कर्तव्य है, कॉमन ब्रदरहुड डेवलप करना, भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसमें समान बंधुता का भाव सुदृढ़ करना। तो ये तो मूल कर्तव्य है और इंदिरा गांधी ने किया था। अब इसकी भी उपेक्षा स्वयं कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। तो कॉमन ब्रदरहुड का खंडन तो दंडनीय अपराध होना चाहिए, क्योंकि वो संविधान के अनुच्छेद 51 का उल्लंघन है। तो जो लोग हिंदू राष्ट्र का हुआ खड़ा करते हैं और बिना गंभीरता से उसके बारे में चर्चा किए इस तरह से हिंदू धर्म की उपासना और साधना तथा धर्मानुसार जीवन जीना, इसको ही जैसे कोई भयंकर चीज बता देते हैं। अगर कोई सीधे हिंदू धर्म के अनुसार जीवन जीता है, साधना उपासना करता है, तो उसे भयंकर बता रहे हैं। ये तो दंडनीय अपराध है। मजहब और रिलीजन के अनुसार जीवन जीने को बड़ी प्रशंसा करते हैं, वाह वाह, कैसे है ना, वहां पहुंच जाएंगे उनके आयोजनों में भी और उनके रोजा में भी, रोजा इफ्तार में भी और सब में। हाँ, और हिंदुओं को कहते हैं, जो धर्मनिष्ठ सदाचारी हिंदू हैं, उनको कुछ भयावह प्रतिगामी आदि बताते हैं। इस प्रकार ये धर्म के आधार पर खुलेआम भेदभाव करते हैं और समान भ्रातृत्व की भावना को उभरने से हर प्रकार से रोकते हैं। तो ये जानना चाहिए कि राष्ट्र भावना को अवरुद्ध और खंडित करने वाला अपराध है ये। हिंदुत्व को लेकर बिना किसी गंभीर और सत्य तथा तथ्यात्मक विमर्श के उसके विरुद्ध निंदा और घृणा का परिवेश रच देना एक गंभीर अपराध है। केवल आपराधिक मस्तिष्क ही इतना जाल फरेब रच सकता है। अन्यथा सीधा सा उपाय है, यदि वे सचमुच हिंदुत्व को लेकर आशंकित हैं, तो वह हिंदू धर्म के ज्ञाता विद्वानों की शरण में जाएं, उनसे विनय पूर्वक अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करें, जिस तब उन्हें निश्चय ही सम्यक उत्तर मिलेगा। क्योंकि सनातन धर्म शास्त्र में यही निर्देश दिया गया है कि जो विनय पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक जिज्ञासु होकर आए, उसे सम्यक उत्तर अवश्य दिया जाए। तो ये तो परिवेश है। अब फिर भी ये प्रश्न रह जाता है कि हिंदू राष्ट्र क्या है?
हिंदू राष्ट्र क्या है, ये जानने के लिए ये जानना भी आवश्यक है कि हिंदू राष्ट्र क्या नहीं, क्योंकि हिंदू राष्ट्र को लेकर एक नकारात्मक और झूठा प्रोपेगेंडा कांग्रेस और कम्युनिस्ट समूहों ने लगातार किया है। इसलिए हिंदू राष्ट्र क्या है और क्या नहीं है, ये दोनों ही पक्ष जानना आवश्यक है। तो हिंदू राष्ट्र क्या है? वस्तुतः हिंदू राष्ट्र का अर्थ है भारत में लोकतंत्र की स्वाभाविक प्रतिष्ठा। ये इतना स्वाभाविक है कि संविधान निर्माताओं ने इसका अलग से उल्लेख नहीं किया, परंतु उन्होंने मूल संविधान के आवरण में और अंतर्वर्ती पृष्ठों के चित्रों में भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, गीता के उपदेश आदि का तथा भगवान बुद्ध का चित्र देकर इस ओर संकेत स्पष्ट कर दिया कि भारत हिंदू राष्ट्र है। संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को अंगीकृत संविधान के उद्देश्यों संबंधी प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हुए श्री जवाहरलाल नेहरू ने स्वयं ये उद्देश्य निरूपित किए, जिसमें 8वां उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है भारत के राज्य के? उसमें जो बताया है कि इस प्राचीन भारत भूमि को विश्व में उसका सही और गौरवशाली स्थान प्राप्त कराना और मानव जाति के कल्याण तथा विश्व शांति के प्रोत्साहन में उसका स्वेच्छापूर्ण योगदान सुनिश्चित करना। ये जवाहरलाल जी का भाषण। तो प्राचीन भारत भूमि क्या है? वही हिंदू भूमि। स्पष्ट है कि प्राचीन भारत भूमि हिंदू राष्ट्र ही है और मानव जाति का कल्याण भी हिंदू धर्म तथा हिंदू जाति की अत्यंत प्राचीन काल से कामना और विशेषता रही। हालांकि हिंदू राष्ट्र अव्यक्त रूप में स्वयं संविधान के प्रस्ताव में उद्घोषित है, परंतु भारत विरोधी और संविधान विरोधी लोगों ने धमाचौकड़ी मचाकर और झूठे प्रोपेगेंडा के द्वारा इस विषय में भ्रांतियां उत्पन्न कर दी हैं। इसलिए फिर से इस विषय पर चर्चा कर उसे स्पष्ट करने की आवश्यकता हो गई। आप यदि भारत में यानी हिंदुओं के धर्मशास्त्र पढ़ें तो सभी धर्मशास्त्रों का अवगाहन करके यह बात बहुत स्पष्ट हो जाएगी कि सनातन धर्म का क्या अर्थ है? मानव धर्म। उसे धर्मशास्त्रों में क्या कहा है? सामान्य धर्म, अर्थात सभी मनुष्यों के द्वारा सामान्य रूप से पालनीय धर्म। उसी को सामाजिक धर्म भी कहा है कि सभी वर्णों और सभी आश्रमों के लोगों को पालना। तो ये मानव धर्म है, सामान्य धर्म है, सामाजिक धर्म है, इसका पालन सबको करना है, मनुष्य मात्र को। ये कहीं नहीं कहा है कि ये हिंदुओं को करना है, मनुष्य मात्र को मानव धर्म का, सामान्य धर्म का अवश्य पालन करना है। उसी को सामाजिक धर्म भी कहते हैं। हमारे धर्मशास्त्र हिंदू मानव और अहिंदू मानव जैसा कोई भेद नहीं करते, जबकि जो क्रिश्चियन शास्त्र हैं वो क्या करते हैं? क्रिश्चियन एंड नॉन क्रिश्चियन, इसका बहुत भेद करते हैं। क्रिश्चियन को ये शक्तियां प्राप्त हैं, क्रिश्चियन को ऐसे ऐसे उच्च अवसर मिलेंगे, नॉन क्रिश्चियन को ऐसे ऐसे दबाना है, ऐसे ऐसे दमित करना है, ऐसे ऐसे नष्ट करना है। इसी तरह इस्लाम में मोमिन और काफिर या मोमिन, मुनाफिकीन, मुशरिक और काफिर ये 4 वर्ग हैं और केवल मोमिन के सब अधिकार बताए गए हैं। काफिर की तो हत्या ही कह दी गई, इसको लूटो, पाटो, आगजनी करो, हत्या कर दो। तो मानव धर्म न तो क्रिश्चियनिटी है और न इस्लाम। न क्रिश्चियनिटी कभी मानव धर्म की बात करती, ना ही इस्लाम। तो मानव धर्म कौन सा है? मानव धर्म केवल सनातन धर्म है, हिंदू धर्म। और ये मानव धर्म किसी देश विशेष के लिए उपदेशित नहीं है कि हिंदुओं को ऐसा करना चाहिए, सार्वभौम है। जहां जहां मनुष्य है, संसार भर के मनुष्यों के द्वारा पालनीय मानव धर्म है। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधा दशकम धर्म लक्षणम। इसमें ये कहीं नहीं कहा है कि ये हिंदू धर्म के अनुसार है अथवा इसको फलाने जी ने कहा है, ढिकाने जी ने कहा है तो इसको मानेगा, वो पक्का मोमिन है या पक्का क्रिश्चियन है, ऐसा कुछ नहीं कहा है। तो ये सभी मनुष्यों के लिए मानव धर्म प्रतिपादित है हमारे ग्रंथों में। तो उससे जब पता चलता है कि मानव धर्म का क्या प्रयोजन है, तो आनंद की प्राप्ति और वृद्धि, धर्म का कुल यही प्रयोजन है। सभी धर्मों का प्रयोजन है सच्चे आनंद की प्राप्ति, टिकाऊ, सच्चे, सुदृढ़ रूप से आनंद की प्राप्ति और वृद्धि। धर्मशास्त्र किसी शासक द्वारा निर्धारित कोई राज्य संविधान नहीं है, राज्यानुशासन नहीं है। किसी संविधान से धर्मशास्त्र निर्देशित नहीं होते। धर्मशास्त्र ये नहीं कहते कि किसी एक संविधान का पालन करना चाहिए। सैकड़ों संविधान बनाए जा सकते हैं अलग अलग राष्ट्रों में, लेकिन उन सबको धर्म के अधीन, धर्म का
पालन करना चाहिए, इसलिए नहीं कि किसी ऋषि ने, किसी मुनि ने, किसी विचारक ने कह दिया, ये कहीं नहीं कहा है। धर्म का पालन क्यों करें? क्योंकि ये सृष्टि के सार्वभौम नियम है। सत्यम बृहद ऋतम उग्रम, है ना, सत्य, ऋत, यज्ञ, तप, ये सार्वभौम नियम है। इस ब्रह्मांड का संतुलन और सामंजस्य बनाए रखने के लिए, व्यक्तियों के जीवन में भी समरसता, सामंजस्य और मर्यादा रखने के लिए, और आनंद पाने के लिए, और आनंद की वृद्धि के लिए ये सब उपाय हैं। इसलिए सनातन धर्म क्या है? आनंद की रक्षा, आनंद की प्राप्ति और इसकी निरंतर वृद्धि, इसका एक उपाय है। इसके लिए इसमें कोई एक संविधान नहीं है। इसके लिए एक संविधान नहीं है, सैकड़ों संविधान हो सकते हैं। अलग अलग देश काल भेद से, परिस्थिति भेद से, आवश्यकता के अनुसार कई संविधान बन सकते हैं, पर उनका सबका एक अनुशासन है कि वो मानव धर्म जरूर हो। उसमें मानव धर्म क्या है? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, संयम, इंद्रिय निग्रह और विद्या, अक्रोध, धृति, क्षमा, तमोस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधा, दशकम धर्म लक्षणम। तो ये धर्म का पालन होना चाहिए। हर संविधान को धर्म में होना चाहिए, चाहे वो भारत का हो, इंग्लैंड का हो, अरब का हो, चीन का हो, कहीं भी हो, हर संविधान को धर्म में होना चाहिए। हर शासन को धर्म में होना चाहिए। हर समाज को धर्म में होना चाहिए। हर समाज की व्यवस्था को धर्म में होना चाहिए। ये है सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की दृष्टि। तो इसलिए ये क्या है? ये किसी राज्यानुशासन नहीं है। राज धर्मानुशासन तो है, लेकिन राज धर्म का अनुशासन है, राजानुशासन नहीं है, राज्यानुशासन नहीं है। और ये फिर इसका अर्थ क्या है? ये प्राकृतिक और नैसर्गिक अनुशासन है। जैसे प्रकृति चल रही है, जैसे विश्व ब्रह्मांड के लिए जो नियम बनाए हैं बड़े बड़े ऋषियों ने, मनीषियों ने ध्यान से देखा है, और आज का भी जो वैज्ञानिक है वो भी वही देख रहा है। आप भी शांति से देखेंगे तो ये जो नियम है, ये क्या है? ये प्राकृतिक और नैसर्गिक है। धर्म क्या है? प्राकृतिक और नैसर्गिक नियम, सनातन नियम, सनातन धर्म। तो नैसर्गिक अनुशासन है और उपदेश है और विवेचना शास्त्र भी है। वो ये बताते हैं कि ये करने से आनंद मिलेगा और क्या करने से आनंद नहीं मिलेगा, कष्ट की वृद्धि होगी। इस अर्थ में वो हमारे धर्मशास्त्र क्या है? केवल ज्ञान प्रदाता शास्त्र है। वो कोई लिबरेशन थियोलॉजी का पार्ट नहीं है, कोई कयामत के दिन आपको जन्नत भेजने की बात नहीं है। उसमें वो ये कहते हैं कि ये जो है, ये सृष्टि के नियमों का पालन करो। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति यह अघायुरिंद्रियारामो मोघम पार्थ प्रजीवति। एवं प्रवर्तितम चक्रम, भगवान ने जो सृष्टि चक्र प्रवर्तित कर रखा है, उसके कुछ नियम है, उनका जो पालन नहीं करता वो अघायु है, मानो पाप में है, और व्यर्थ ही जी रहा है, ये कहा है ना। तो ये कोई प्राकृतिक नैसर्गिक अनुशासन है, धर्मानुशासन। सर्वसाधारण को क्या करना चाहिए ताकि उसके जीवन की सार्थकता हो, कल्याण हो और आनंद की प्राप्ति हो? शासक को क्या करना चाहिए? विद्वान को क्या करना चाहिए? वीर को क्या करना चाहिए? योद्धा को क्या करना चाहिए? शिल्पी को क्या करना चाहिए? उद्यमी और व्यवसायी को क्या करना चाहिए? सेवा कार्य में लगे लोगों को क्या करना चाहिए? ब्रह्मचारी और गृहस्थ को, या वानप्रस्थ को, या सन्यासी को क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? ये सब बातें धर्मशास्त्र में इसीलिए प्रतिपादित है, और वो सब एक तरह का सुझाव है ना। वो स्वयं कोई आपको निर्देश नहीं है आपके जीवन का। और चूंकि हिंदुओं ने ये समझा कि ये सनातन प्राकृतिक नियम है, ब्रह्मांडीय नियम है, तो उन्होंने इसके अनुसार समाज व्यवस्थाएं बनाई, पालन किया। इसी से हिंदू समाज हजारों वर्षों, लाखों वर्षों, और हम लोगों के अनुसार करोड़ों वर्षों से यथावत टिका हुआ है, क्योंकि उसने नैसर्गिक जो धर्म है उसका पालन करना सुनिश्चित किया। उसके अनुसार संस्थाएं बनाई, व्यवस्थाएं बनाई, गांव बनाए, शहर बनाए, आबादी बनाई, सब उसके अनुसार ही बनाया। तो इस इन आधारों पर अत्यंत प्राचीन काल से भारत का समाज गतिशील रहा है, समाज व्यवस्था इसके अनुसार ही रही है, और वही हिंदू धर्म है। जिन आधारों पर, जिन नियमों पर, जिन मान्यताओं पर, जिन आस्थाओं पर हिंदू समाज अत्यंत प्राचीन काल से चल रहा है, और उसने जीवन के सारी मर्यादाएं स्थिर कर रखी हैं, सारी विशेषताएं संरक्षित कर रखी हैं। सबके सामान्य धर्म के साथ साथ सबके विशेष धर्म भी प्रतिपादित कर रखे हैं।
तो वही हिंदू धर्म है। जिस क्षेत्र में भी इस धर्म का पालन हो वो हिंदू राष्ट्र है। और ये व्यवस्था ज्ञात इतिहास से कई हजार वर्ष पुरानी है। यानी अगर अमेरिका में भी सनातन धर्म का पालन होने लगे, अर्थात जो सामान्य धर्म है, मानव धर्म का पालन होने लगे, तो वो भी हिंदू राष्ट्र है। इंग्लैंड में, फ्रांस में, जापान में, जर्मनी में, कहीं भी अगर सामान्य मानव धर्म का पालन होने लगे तो वो हिंदू राष्ट्र है। जहाँ मानव धर्म का पालन नहीं होता, मन के द्वारा प्रतिपादित मानव धर्म का पालन जहाँ नहीं होता, वो हिंदू राष्ट्र नहीं है। तो ये बहुत स्पष्ट है। तो भारतीय राष्ट्र जीवन ही हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म क्या है? जो मुसलमान और ईसाइयों से हट के जो भारतीय राष्ट्र जीवन है वो हिंदू हिंदू धर्म है। तो धर्मशास्त्र और मनुष्यों का परस्पर क्या संबंध है? वो संबंध ज्ञान मूलक है, शासन मूलक नहीं। जैसे वो है ना, संविधान और धर्म में क्या फर्क है? लोग कहते हैं ना संविधान ही धर्म है, मूर्ख लोग कहते हैं। नहीं, धर्मशास्त्र क्या है? धर्मशास्त्र शासन नहीं करते, वो क्या करते हैं? वो ज्ञान मूलक है। सभी धर्मशास्त्र ज्ञान मूलक है, शासन मूलक नहीं है, आदेश मूलक नहीं। चोदना लक्षणोर्थो धर्म, यानी प्रेरणा देने वाला जिस जो लक्षण है वो ज्ञान की प्रेरणा, ज्ञानात्मक प्रेरणा। मीमांसा क्या कहती है? चोदना लक्षणोर्थो धर्म। मीमांसा शास्त्र के अनुसार जो ज्ञानात्मक प्रेरणाएं हैं वही उनके अनुसार आचरण करना ही धर्म है। तो शासन मूलक नहीं है। आदेश वो संस्कृत वाले अर्थ में आदेश ये है कि आपको उपदेश ही आदेश है, ये बताया जाता है कि ऐसे करो, यही आदेश है। लेकिन वो शासनादेश नहीं है, राजाज्ञा नहीं है। तो शासन मूलक नहीं है, राजाज्ञा मूलक नहीं है, ये सब कहा है। तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में इसी को कहा प्रथम धर्म। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमानि आसन्। देवताओं ने यज्ञ से ही यज्ञ किया और उसमें प्रथम धर्म क्या है? सत्य, रीत, व्रत, तप और यज्ञ। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ये कहा है ऋग्वेद ने। यानी प्रथम धर्म, उसी को सनत धर्म कहा है। सनत से ही सनातन बन गया है। प्रथम धर्म, सनत धर्म, सनातन धर्म, तीनों पर्याय हैं। वो क्या है? सत्य, ऋत, यज्ञ और तप। और फिर उसी का विस्तार दशकम धर्म लक्षणम में मनु ने किया है। तो धर्मशास्त्र क्या है? ज्ञान मूलक है, ज्ञानात्मक प्रेरणा देते हैं, आदेश मूलक नहीं है, राजाज्ञा मूलक भी नहीं। तो रीत क्या है? सत्य तो सभी जानते हैं, लेकिन सत्य जो वास्तविक हो, देखे, जो जैसा देखा सुना जाए वैसा ही बोलना, ये सत्यवाणी है। इसी प्रकार जैसा आपको सचमुच बोध हुआ है वही अगले तक व्यक्त कीजिए, उसी के अनुसार आचरण करिए, ये हुआ सत्य। और रीत क्या है? रीत है ब्रह्मांडीय व्यवस्था का जो नियम है, उसे रीत कहते हैं। उसी को अंग्रेजी में कॉस्मिक ऑर्डर कहते हैं, कॉस्मिक ऑर्डर। इसका निकटवर्ती शब्द है कॉस्मिक ऑर्डर। यज्ञ का अर्थ है सृष्टि चक्र चक्र की निरंतर गतिशीलता। तो सत्य, यज्ञ और रीत स्पष्ट हो गए। तप का अर्थ है कष्ट है। सत्य ज्यादातर लोग जानते हैं, जो आपके मन में है वही वाणी में लाइए। जो सत्य आपको बोध हुआ है उसी को बोलिए, और झूठ नहीं बोलिए। तो वाणी में सत्य, वचन में सत्य, मन में सत्य, कर्म में सत्य, सत्य है। इसके बाद सत्य के बाद है रित। रित है कॉस्मिक ऑर्डर, ब्रह्मांडीय नियम। जैसे व्यवस्था जो होती है जिससे सृष्टि चल रही है, उनको पहचानना, उनके अनुसार, कॉस्मिक रिद्म के अनुसार, ब्रह्मांडीय लय के अनुसार जीवन जीना, ये है रित। और यज्ञ क्या है? यज्ञ जो है वो सृष्टि चक्र के निरंतर, एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति यह अघायुरिंद्रियारामो मोघम पार्थ प्रजीवति। ये जो सृष्टि चक्र की निरंतर गतिशीलता है, उसको बनाए रखने में स्वधर्म का निर्वाह करना, स्वधर्म का पालन करना, अपना व्यवहार करना, ये है यज्ञ। मूल यज्ञ यही। इसीलिए यज्ञ के बहुत सारे भेद, गीता गिनाती, द्रव्य यज्ञ, जप यज्ञ, है ना, ज्ञान यज्ञ,
ज्ञान यज्ञेन तेनाहम इष्टास्यामिति मे मतिः, द्रव्य यज्ञ से जप यज्ञ श्रेष्ठ है, ये सब बताती है ना। तो ये जो है द्रव्य यज्ञ भी सृष्टि चक्र की गतिशीलता में सहायक होते हैं, और ज्ञान यज्ञ तो उसका मूल है ही, और जप यज्ञ जो है वो ब्रह्मांडी सत्ता के नियामक परम सत्ता का स्मरण करते हैं जब, तो उससे आप अपने आप ही आपके जीवन में अनुशासन आता है। यज्ञ क्या है? सृष्टि चक्र की निरंतर गतिशीलता में स्वधर्म का पालन करना यज्ञ है। तो मीमांसा सूत्र में प्रारंभ में जो एक हमने 14 लक्षणों तो धर्म बताया, दूसरे क्या है? श्रुतियां जिन आनंद मूलक कार्यों की प्रेरणा देती हैं वे धर्म है, ये मीमांसा में कहा है। जिन आनंद मूलक कार्यों की प्रेरणा श्रुतियां देती हैं वो धर्म है। और वैशेषिक सूत्र क्या कहता है? यतोभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्मा, जिससे अभ्युदय हो और निश्रेयस की सिद्धि हो वो धर्म है। तो इस प्रकार ये हिंदू, मुसलमान, ईसाई किसी के लिए कुछ नहीं कहा है, मानव धर्म है, मानव धर्म शास्त्र है। मनुष्य मात्र को आनंद का स्रोत मानव धर्म का पालन है। श्रुतियां जिन आनंद मूलक कार्यों की प्रशंसा करती हैं वे धर्म है, और जिससे अभ्युदय हो और निश्रेयस की प्राप्ति हो, मोक्ष की, परम धाम की प्राप्ति हो वो धर्म है। ये वैशेषिक दर्शन है। यथोभ्युदय निश्रेयस सिद्धि, लौकिक अभ्युदय और आध्यात्मिक परम उत्कर्ष की प्राप्ति हो, वही धर्म। ये इसीलिए मानव धर्मशास्त्र ही सबसे महत्वपूर्ण है। मनुस्मृति का मूल नाम है मानव धर्मशास्त्र। उसमें क्या है? धर्म की विस्तार से विवेचना है। सामान्य धर्म क्या है, मानव धर्म के मूल आधार क्या है, और मनुस्मृति के 10वें अध्याय में विश्व के सभी मनुष्यों के द्वारा अनिवार्य रूप से पालनीय धर्मों की विवेचना है, जो 63वें श्लोक में वर्णित है। वो क्या है? विश्व के सभी लोगों के द्वारा किन नियमों का पालन करना चाहिए? अहिंसा, अर्थात अन्य को किसी भी प्रकार से कष्ट न पहुंचाना। सत्य, अस्तेय अर्थात बिना पूछे किसी की कोई वस्तु नहीं लेना। आंतरिक और बाहरी पवित्रता। इंद्रिय संयम, अपनी ही पत्नियों से संतान की उत्पत्ति। दूसरों के सुख में द्वेष भाव नहीं रखना। धर्म सम्मत दान करना, निश्चल भाव से जीवन जीना और श्राद्ध कर्म आदि करना। तो यही सब धर्म है। मनु महाराज क्या कहते हैं? ये विश्व के सभी मनुष्यों को के द्वारा करणीय कर्म है, हिंदू के द्वारा कहीं नहीं कहा है। समस्त संसार में केवल 4 ही वर्ण है, ये भी मनु कहते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि हिंदुओं में 4 वर्ण होते हैं। संसार का कोई भी क्षेत्र हो, 4 वर्ण है। अगर वो बहुत समझदार है, विवेकी है, तो वो व्यवस्थित रूप से वर्ण कर लेगा, अन्यथा वहां अव्यवस्थित रूप से होंगे, वो उसको पहचानते नहीं होंगे, अराजकता होगी। लेकिन समस्त संसार में सभी समाजों के 4 वर्ण के मनुष्य होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र या शिल्पी। तो मनु ने कहा है केवल 4 ही वर्ण है, 5वां कोई वर्ण होता ही नहीं है। परंतु वर्णों के बीच प्रतिलोम विवाह आदि से समाज में कतिपय कुलों को अपेक्षाकृत निचली जाति में रख दिया जाता है। विश्व के विषय में ये सत्य है कि 4 वर्णों में ही संपूर्ण विश्व आ जाता है। इस प्रकार पंचम वर्ण मानव धर्मशास्त्र में कोई नहीं है। इसी प्रकार महाभारत में और याज्ञवल्क्य स्मृति में भी सामान्य धर्म के यही लक्षण बताए गए हैं। विष्णु धर्म सूत्र के अनुसार सामान्य धर्म क्या है? सत्य, अहिंसा, पवित्रता, इंद्रिय जय, दान, क्षमा, गुरु सेवा, प्राणियों के प्रति दया भाव, लोभ शून्यता, ऋजुता और तीर्थ यात्रा एवं वेश्याओं तथा ब्राह्मणों का पूजन करना। तीर्थ यात्रा एवं देवताओं और ब्राह्मणों का पूजन करना, ये जो है देवताओं और ब्राह्मणों का पूजन तथा तीर्थ यात्रा और सरल जीवन जीना, यही सामान्य धर्म है विष्णु धर्म सूत्र के अनुसार। महाभारत में आश्रमवासिक पर्व में सत्य एवं अक्रोध तथा निर्भयता को सर्वश्रेष्ठ गुण कहा है। वामन पुराण ने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, दान आदि को सामान्य धर्म कहा है। इस प्रकार सामान्य धर्म, साधारण धर्म, सामाजिक धर्म और मानव धर्म पर्याय है। महाभारत में शांति पर्व में 9 गुणों को सभी वर्णों के लिए आवश्यक बताया है। कौन कौन से 9 गुण है? सत्य वचन, क्षमा, अद्रोह, अक्रोध, ऋजुता, पवित्रता, संपत्ति का उचित संविभाग करना, संतति उत्पादन और
अधीनस्थ लोगों का भरण पोषण करना, ये 9 धर्म सबके द्वारा करनी है और ये सर्वश्रेष्ठ गुण कहे गए हैं महाभारत के अनुसार। इस प्रकार स्पष्ट है कि हिंदू धर्म मानव धर्म है। इसका ये अर्थ नहीं है कि सबको हिंदू घोषित कर देना चाहिए, ये नहीं है, अपितु इस अर्थ में कि समस्त मनुष्यों के द्वारा पालन करने वाले जो ब्रह्मांडीय एवं वैश्विक नियम है वही धर्म। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सभी मनुष्यों के लिए जो कॉमन कोड है, जो सब मनुष्यों के द्वारा अनिवार्य रूप से पालनी है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, विश्व स्तर पर एक मनुष्यों के लिए कॉमन कोड अगर विकसित किया जाए तो वही हिंदू धर्म है। तो हिंदू धर्म क्या नहीं है, फिर ये भी जानना चाहिए। तो पहली बात कि हिंदू धर्म किसी एक पैगंबर या मसीहा या देवदूत या किसी पुस्तक विशेष में संग्रहित वचनों को एकमात्र पालनीय कर्तव्य नहीं बताता। वह सार्वभौम नियमों और मूल्यों की बात करता है। वह किसी पुस्तक में प्रतिपादित उपदेशों और निर्देशों का विरोध नहीं करता और उन्हें अधर्म या पाप या झूठ भी नहीं घोषित करता, परंतु ऐसी भिन्न भिन्न किताबें हैं और उनमें प्रतिपादित उपदेश का या निर्देश का भिन्न भिन्न स्वरूप है, इसलिए धर्मशास्त्र ये कहते हैं कि इनको सनातन धर्म के निकट पर देखिए। कुरान और बाइबिल जो है उसमें मनुष्यों के लिए अलग अलग निर्देश हैं। हिंदू धर्म या मानव धर्म का आग्रह केवल सार्वभौम नियमों का है, सबके द्वारा मान्य हो और जिनका पालन सहज हो, ऐसे सार्वभौम सामान्य नियम भी धर्म के अंतर्गत आते हैं। जिसके पालन में दो समुदायों में रक्त रंजित युद्ध नहीं हो और जिनका पालन सभी के लिए समान रूप से आनंददायी हो। इसीलिए व्यवहार उसके अनुसार, ये नहीं कि ऐसा कोई किताब में लिख दिया और व्यवहार नहीं होता। हिंदू धर्म की विशेषता ये है कि सिद्धांत के अनुसार आचरण है हिंदू धर्म में हजारों हजार लाखों लाख वर्षों से रहा है। ये कोई किताबी चीज नहीं है कि फलानी स्मृति में धर्मशास्त्र में ये लिख दिया है, उससे कोई मतलब नहीं। व्यवहार में यही हिंदू धर्म रहा है, पुस्तकें वो लिखी गई हैं जो व्यवहार था। तो ये समझना चाहिए, सनातन धर्म की स्थिति बिल्कुल अलग है ना? जैसे मुस्लिम है, किताबी चीज है तो व्यवहार में अमल में नहीं लाई जाती। जैसे कुरान शरीफ के अनुसार कोई भी अपने को मुस्लिम कहने वाला देश शासन करता नहीं दिखता, सब कुरान का उल्लंघन कर रहे हैं, सब व्यक्ति भी, और अपने अपने ढंग से वो छूट लेते हैं जो मुनाफिकीन के काम कहे गए हैं। इसी प्रकार ईसाइयत के बारे में स्वयं ईसाई लेखकों ने लिखा है कि ईसाइयत के नियमों के अनुसार शासन में आज तक कोई भी शासन नहीं चला ईसाइयत का अनुयायी, और चलता तो ईसाई सभ्यता का कोई विकास ही नहीं होता। तो भारतीय राजनीति शास्त्रीय ग्रंथों में राजधर्म की विवेचना है, ये नहीं कि गॉड का ये करार है या अल्लाह ने ये कहा, ऐसी कोई चीज नहीं है। जो राजधर्म है सनातन धर्म के अनुसार, और फिर ये जैसा मैंने कहा ये व्यवहार की चीज है। भारत के महान राजाओं ने सदा इन्हीं शास्त्रों में प्रतिपादित राजधर्म का पालन किया है। राजधर्म का पालन करने वाले प्रतापी सम्राट और नरेश भारत के संपूर्ण इतिहास में हजारों वर्षों पूर्व से 15 अगस्त 1947 तक निरंतर होते रहे। मेवाड़ का सिसोदिया वंश, जयपुर, आमेर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, सिरोही आदि राजाओं के राजकीय अभिलेख आज भी सुरक्षित हैं और उनमें राजशास्त्र के विधि विधान विस्तार से लिखे हैं। सर्वाधिक विस्तृत अभिलेख तो स्वयं उस समय साम्राज्य का, उस मराठा साम्राज्य का है जो इंग्लैंड से 20 गुने से अधिक बड़ा था। महान सूर्यवंशी सम्राट महाराणा प्रताप एवं छत्रपति शिवाजी महाराज और आधुनिक विश्व के महानतम सेनापति ब्राह्मण शिरोमणि बाजीराव पेशवा सहित सभी पेशवाओं के शासनकाल का विस्तृत विधि विधान सुलभ है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिस हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की थी उसके सभी अभिलेख सुलभ हैं। यद्यपि पुर्तगालियों ने उन्हें नष्ट करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। उनके खजाने और राजस्व का भी विवरण सुलभ है। मराठी अभिलेखों के अतिरिक्त अंग्रेजी, फारसी, पुर्तगाली, राजस्थानी भाषाओं में भी ये विवरण सुलभ है। और बखर और कलमी बखर, ये भी उनमें भी उन व्यवस्थाओं का मिलता है। शाकावलियां हैं। अब इतना अज्ञान है कि लोग शक को, अंग्रेजों ने बदमाशी से शक का शक जाति बना दिया। कोई शक थे जो बाहर से आए थे, अपराधी दिमाग है इस तरह का जो किसी समाज को न जाने फिर भी उसके बारे में टिप्पणी करता है, वो अपराधी है। तो ब्रिटिश साम्राज्यवादी जो है वो अपराधी थे, तो उन्होंने ये कह दिया कि शक शक कोई अलग जाति है। लेकिन हमारे यहाँ हर बड़े राजा की शाकावली मिलती है। शाकावलियों में बड़े राजाओं का उल्लेख है, यानी वो सब शक है। जो शक्तिशाली राजा हैं
जो अपना संबत चलाते हैं, अपना प्रभुत्व बड़े क्षेत्र में फैलाते हैं, उनको शक कहते हैं। शक यानी शक्तिशाली सम्राट को शक कहा जाता है, जो अपना संबत चलाता है। तो शाकावलियां जो हैं वे शक्तिशाली सम्राट की राज्य व्यवस्था के अभिलेख हैं। यूरोपीय लोगों ने शक शब्द को केवल माने विदेशी बता दिया, अपराधी। हमारे यहाँ शक्तिशाली सम्राट या राजा के नाम से शक संवत्सर चलाने की परंपरा है। शाकावलियों में शिवाजी के शासन का भी विस्तृत अभिलेख प्राप्त है। निश्चलपुरी लिखित संस्कृत ग्रंथ शिवराज राज्याभिषेक कल्पतरु, ये एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। शिवाजी के राजकवि परमानंद ने शिव भारत काव्य की रचना की थी, जिसको मराठी में भी अनुवादित किया गया है। सेना, राजस्व व्यवस्था, कोष संग्रह, कोष रक्षण, अधीनस्थ राजाओं से व्यवहार, प्रशासन और धर्म व्यवस्था संबंधी सभी प्रावधान इतने विस्तार से उपलब्ध हैं कि ये अभिलेख हिंदू राष्ट्र के व्यवहारिक स्वरूप को उपस्थित करते हैं। इसी प्रकार मैसूर, त्रावणकोर, कोचीन, ग्वालियर, बड़ौदा, इंदौर आदि राज्यों के राज्य संचालन संबंधी विवरण सुलभ हैं। शताब्दियों तक चलने वाले भारतीय राजवंशों की शासन व्यवस्था एक सुदृढ़ हिंदू राष्ट्र के लिए आवश्यक विधान और प्रबंध का आधार बन सकती है। स्वयं अंग्रेजों के आने के पहले तक विशाल मराठा साम्राज्य जिन संरचनाओं और व्यवस्थाओं से चल रहा था, उसका अध्ययन सर्वाधिक सहायक होगा। अतः ये तर्क निहायत खोखला है कि मराठा साम्राज्य व्यवस्थित और सुंदर था, तो फिर वो अंग्रेजों के सामर्थ्य के सामने बिखर क्यों गया। काल प्रवाह ही इसका एकमात्र कारण है, क्योंकि यदि इसके अतिरिक्त कोई अन्य तर्क लिया जाए तो फिर ये भी पूछा जा सकता है कि अगर ब्रिटिश इतने शक्तिशाली थे, इतने श्रेष्ठ थे, तो केवल 90 वर्ष तक भारत में क्यों शासन कर पाए। 90 वर्ष में ही उनको 1858 से 1947 तक अत्याचार, अनियति सब करके और बड़ा शक्तिशाली शासन आप बताते हैं, फिर भी उन्हें जाना पड़ा। तो ये काल प्रवाह है। तो इससे ये नहीं सिद्ध होता कि जो अभिलेख हैं उनका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि उन अभिलेखों में वो पूरी व्यवस्था दी हुई है कि शिवाजी महाराज का और पेशवाओं का शासन कैसे चलता था, उसमें कौन से विभाग थे, विधि का विधान क्या था, व्यवस्था क्या थी, विभाग क्या थे, उनके आपस में संबंध क्या थे, ये सब लिखा हुआ है। तो इस प्रकार हिंदू राष्ट्र का संपूर्ण स्वरूप भारतीय इतिहास का एक सर्वज्ञात सत्य है। चूंकि इतने प्रमाण हैं, जैसे कि इंग्लैंड में नहीं है, प्राचीन प्रमाण और कहीं सुलभ नहीं है। चीन में वो लोग कहते थे प्राचीन राष्ट्र है, अभिलेख अगर रहे भी हों तो माओ ने सब नष्ट कर दिया। अब चीन में भी पुराने राज्य के विषय में बहुत कम कुछ पन्ने हैं, कुछ कहानियां हैं, गप्पे हैं, लेकिन विस्तृत अभिलेख शासन चलाने के केवल भारत में सुलभ है। तो इस प्रकार हिंदू राष्ट्र जो है वो क्या है, हिंदू राष्ट्र का संपूर्ण स्वरूप भारतीय इतिहास का एक सर्वज्ञात तथ्य है, और इसलिए इतना उदार, इतना भव्य, इतना सामरस्य और सामंजस्य बढ़ाने वाला, समरसतापूर्ण, न्यायपूर्ण समाज रचना का एक जो पूर्ण स्वरूप हिंदू राष्ट्र का अभी भी विद्यमान है, उसकी निंदा करने वाले दंडनीय अपराधी हैं। उनको दंडित करना शासन का कर्तव्य है, और हिंदू राष्ट्र को जानना और फिर हिंदू राष्ट्र की प्रतिष्ठा के लिए कार्य करना हम सबका कर्तव्य है। जय हिंदू राष्ट्र, जयतु हिंदू राष्ट्रम, जयतु हिंदू राष्ट्रम, जयतु हिंदू राष्ट्रम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।